बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ उशना तारिक, साउथ टुडे से बुक रिव्यूज़ के साथ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बुक रिव्यूज़ के इस प्रोग्राम के अंदर हम कुछ इन्फ्लुएंशियल ऑथर्स की बुक्स को चूज़ करते हैं और उनका हम करक्स निकालते हैं उन लोगों के लिए जो कि बुक रीडिंग की हैबिट में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते या उनके पास लाइफ में इतना टाइम नहीं होता। हमने कुछ बुक्स उठाई पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर कि कैसे आप अपने आप की पर्सनैलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं अपने आप को कुछ चीज़ें सिखाने के बाद। तो आज की जो किताब है ये भी बेसिकली सेल्फ इम्प्रूवमेंट के ऊपर बेस्ड है, पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर बेस्ड है और कैसे आप अपने आप के जो पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स हैं आप उनको स्ट्रेंथन कर सकते हैं। तो मूविंग टूवर्ड्स द नेम ऑफ द बुक, इसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। इसके ऑथर का नेम है नेपोलियन हिल। अगर हम इसके थोड़े से बैकग्राउंड की बात करते हैं, जैसा कि नाम से जाहिर हो रहा है थिंक एंड ग्रो रिच कि कैसे आप सोचकर अमीर हो सकते हैं, तो बेसिकली ये नाम से रिलेट नहीं करता है। अमीर होना सिर्फ मॉनेटरीली नहीं होता कि पैसा आ गया और हम अमीर हो गए और हमने ज़िंदगी का तमाम सुकून हासिल कर लिया या पा लिया। अमीर होना कभी कभी रिश्ते जोड़ने से जुड़ा होता है। अमीर होना कभी कभी आपकी वर्क प्लेस पर आप कितने लोगों को सेटिस्फाई कर रहे हैं, आप कितना अपने आप को सेटिस्फाई कर रहे हैं, आप कितना ग्रो कर रहे हैं, आप कितना इनरिच कर रहे हैं, आप कितने तरीके से अपनी तरबियत को लेकर चल रहे हैं। कभी कभी इन चीज़ों के ऊपर भी हमारी अमीरी और गुर्बत मैटर कर रही होती है। तो नेपोलियन हिल बेसिकली बताता है कि कितने साल उसने ज़िंदगी के गुजारे इस बुक को लिखने के लिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि उसके करियर की वो ये है कि उसने फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट के साथ एज एन एडवाइज़र काम किया सिंस 1933 टू 1936। और ये जो बुक है ये लिखी गई 1937 के अंदर, जिसके अंदर बेसिकली 12 टू 13 प्रिंसिपल्स की बात की गई है कि कैसे आप उन प्रिंसिपल्स को, आप उन मोटिव्स को अपनी ज़िंदगी के अंदर अटैच करके आप एक इंस्पायर्ड और इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी बन सकते हैं। तो अगर इस बुक को मैं छोटा सा डिस्कस करूँ तो ये पर्सनल सक्सेस लिटरेचर है कि आपने अगर पर्सनली सक्सेस को अचीव करना है तो लिटरेचर के थ्रू आप अपने आप को कैसे हेल्प आउट कर सकते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल पावर है जो कि आपकी थॉट प्रोसेस और आपके ब्रेन के बीच में एक लड़ाई है कि आप सोच क्या रहे हैं और आपका ब्रेन आपको क्या करने को बोल रहा है, यानी कि आप अंदर से चीज़ों को लेकर कैसे हैं और आपकी जो तरबियत है वो आपको क्या एक्शन लेने पर मजबूर कर रही होती है। ये बुक टोटली इस चीज़ के ऊपर डील कर रही है। तो अब हम आगे मूव करेंगे और हम बात करेंगे कि आप सक्सेस कैसे अचीव कर सकते हैं, आप अपने प्रोफेशनल रिलेशंस को कैसे एस्पायरेंट बना सकते हैं और आप अपने पर्सनल सेटिस्फैक्शन को कैसे अपनी ज़िंदगी के अंदर फुलेस्ट लेवल के ऊपर एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर मूव करने से पहले एक कोटेशन से स्टार्ट करूँगी। यू आर द मास्टर ऑफ योर फेट, द कैप्टन ऑफ योर सोल। आप अपनी ज़िंदगी की जो रेंज हैं, जो कंट्रोल है, आपके अपने हाथ में होता है। आप उसको कैसे लेकर चल रहे हैं, आप उसको कैसे डील कर रहे हैं, आप उसको कैसे डिक्टेट कर रहे हैं, चीज़ें आप पर डिपेंड करती हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पर हम मोटिव की बात करेंगे वो डिज़ायर है। जब भी हमने कुछ हासिल करना होता है उसके अंदर हम जितनी एनर्जी, जितनी डिज़ायर या जितनी हम अपना उम्मीद लेकर चलते हैं हम उस चीज़ को उतना अचीव कर सकते हैं। जैसा कि द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट इज़ डिज़ायर। इफ़ यू आर पुटिंग द स्मॉल डिज़ायर यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट द स्मॉल अचीवमेंट। जैसा कि थोड़ी सी जो आग होती है उससे थोड़ी सी हीट पैदा होती है और ज़्यादा आग से ज़्यादा हीट पैदा होती है। बिल्कुल इसी तरह अगर थोड़ी सी डिज़ायर है तो अचीवमेंट बहुत थोड़ी सी होगी, अगर डिज़ायर बहुत ज़्यादा है अचीवमेंट भी बहुत ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको अपने डिज़ायर्स को, अपने आइडियाज़ को, अपने प्लान्स को और अपने एक्शंस को ऐसे लेकर चलना है कि आप सक्सेस को अचीव कर सकें। और इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंटली यू आर नॉट सपोज टू क्विट, यू आर नॉट सपोज टू गिव अप। आपने अपने इर्द गिर्द के लोगों को देखते रहना है, कौन आपको इंस्पायर कर रहा है, कौन आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है। आपने क्विटर्स में शामिल नहीं होना, आपने उन लोगों में शामिल होना है जो कि मुसलसल अपनी ज़िंदगी की गेम को लेकर चलते रहते हैं, क्योंकि ये ज़िंदगी है और ये गेम्स तब भी ख़त्म होती हैं जब हमारी ज़िंदगी ख़त्म होती है। तो लेकिन अगर आपने ज़िंदगी के ख़त्म होने से पहले अपनी ज़िंदगी की गेम को ख़त्म कर दिया है तो डेफिनेटली आप एक फेल्यूर का शिकार हो जाएंगे। आपने अपनी जॉब सर्चिंग स्किल्स को कैसे इंप्रूव करना है, आपने नए लोगों के साथ रिश्ते कैसे जोड़ने हैं, क्योंकि हम स्टैग्नेंट नहीं हो सकते, हम एक जगह पर रुक नहीं सकते। हमें हमेशा लोगों की ज़रूरत होती है, हमें हमेशा अपनों की ज़रूरत होती है। आपने उनके साथ रिश्तों को बनाकर, रिश्तों को जोड़कर कैसे चलना है कि आप एक कामयाब इंसान बन सकें। तो जो डिज़ायर होती है उसके अंदर दो फैक्टर्स होते हैं, एक होती है पुल मोटिवेशन, एक होती है पुश मोटिवेशन। पुल मोटिवेशन यानी कि आपको अगर पता है फॉर एग्जांपल मैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाऊंगा, तो ये आपकी पुल मोटिवेशन है कि अगर मैं पढ़ूंगा तो मैं बड़ा आदमी बनूंगा वरना मैं नहीं बन सकता। दूसरी होती है पुश मोटिवेशन कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो मैं बड़ा आदमी नहीं बन पाऊंगा। तो आपको डर लगता है कि अगर मैं ना पढ़ पाया तो क्या हो जाएगा मेरे साथ। तो ये जो मोटिवेशन के फैक्टर्स होते हैं ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो आपकी जो डिज़ायर है ये टोटली इनकम्प्लीट इन दोनों फैक्टर्स के बगैर। अब हम दूसरे प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं जो कि पर्सनल लिटरेचर पर बेस करता है, उसका क्या नाम है, फेथ। फेथ क्या होता है, विजुअलाइजेशन ऑफ व्हाट एवर हैज़ बीन रनिंग इनटू योर माइंड।
आप उसको इमेजिन करना शुरू कर दें, आप उसको सोचना शुरू कर दें, आप यकीन करना शुरू कर दें कि आप ये चीज़ कर सकते हैं। ये इंड्यूस्ड भी होता है, ये क्रिएटेड भी होता है। इंड्यूस आपके माँ बाप आपको देते हैं कि यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग दिस और दैट, या ये आप खुद से क्रिएट करते हैं कि मैं अगर उष्णा हूँ तो मेरी ये एबिलिटीज़ हैं, मैं ये काम कर सकती हूँ, ये काम नहीं कर सकती हूँ। अब यहाँ पर आप पिग्मालियन इफेक्ट को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पिग्मालियन इफेक्ट क्या कहता है कि आप अपने बच्चे के अपने यकीन के थ्रू ये चीज़ बावर करवाएं कि तुम इस काबिल हो और तुम ये काम कर सकते हो। मगर एक बात याद रखिएगा कि आपने अपने बच्चे को विशी वैशी स्टेटमेंट्स नहीं देनी है। आप उसको बताओ कि तुम वाकई इस काबिल और तुम कर सकते हो। ऐसे नहीं कहना कि 5 फुट उसकी हाइट है और वो बास्केटबॉल चैंपियन बनना चाहता है, तो वो टोटली गलत है। आप उसको उसकी एबिलिटीज़ की बेस के ऊपर फेथ देंगे, आप उसको एक्सीड नहीं करेंगे फेथ को। तो ये फेथ की सजेशन है। अब हम बात करेंगे इन्फ्लुएंसिंग द सबकॉन्शियसनेस, जो कि तीसरा पॉइंट है, ऑटो सजेशन हम इसको बोलते हैं। इसके अंदर आप अपने ब्रेन को कंटिन्यूसली मेंटल पेप टॉक्स की तरफ लेकर जाएंगे। आप अपने ब्रेन को बताएंगे सेल्फ डायरेक्टेड कम्युनिकेशन क्या होती है। फॉर एग्जांपल, आई एम उष्णा तारिक एंड इफ आई एम नोइंग कंप्लीटली अबाउट माई सेल्फ कि मैं क्या अच्छा कर सकती हूँ, क्या बुरा कर सकती हूँ, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। क्योंकि मेरे बारे में जितना मैं जानती हूँ उतना कोई भी नहीं जानता। मैं बेहतर जानती हूँ कि मैं कौन सी चीज़ बेहतर कर सकती हूँ। हाँ, कभी कभी मुझे अपनों की ज़रूरत पड़ेगी जो मुझे बताएंगे कि तुम ये बेहतर कर सकती हो, ये नहीं कर सकती। मगर 80 टाइम्स अपने आप को मैं खुद ही डायरेक्ट कर रही होंगी क्योंकि मैं अपने बारे में बेहतर जानती हूँ। तो आप अपने आप को डिस्कवरी प्रोसेस से गुजारें। आप अपने आप को बताएं कि आप क्या बेहतर जानते हैं, क्या बेहतर अपने बारे में नहीं जानते, और इसको बोलते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद होता है स्पेशलाइज्ड नॉलेज, जो कि 4th पॉइंट है। ये आपका पर्सनल बिलीफ भी होता है, ये आपका लोगों से सीखा हुआ एक्सपीरियंस भी होता है। ये 2 तरह का होता है, एक होता है ओवर्ट, एक होता है कोवर्ट। ओवर्ट जैसे ओ से शुरू हो रहा है तो इसका क्या मतलब है, ओपन, यानी कि आप अपने आप को बताकर जो चीज़ें गेन कर रहे हैं, यानी कि तरबियत से जब हम गुजरते हैं तो हम जानते होते हैं कि वी आर बीइंग सोशलाइज्ड, ये आपका ओवर्ट है। अगर आप कोवर्ट की बात करेंगे तो कभी कभी लोग हमें अनजाने में ऐसी चीज़ें सिखा देते हैं कि हम जानते नहीं होते कि ये चीज़ फ्यूचर में हमारे लिए कैसे और कहाँ पर आकर हमें हेल्प आउट करेगी। वो होता है छुपा हुआ, यानी कि आपको सीखने के मरहले पर नहीं पता होता कि आप सीख क्या रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में जब आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो कि मैंने उस टाइम पर सीखी थी। जैसे ABC हम सीख कर आते हैं, तब हमें नहीं पता होता कि ABC जो कि बेस है, जो कि फाउंडेशन है, ये कितने इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब आप उसको फ्यूचर में यूज़ कर रहे होते हैं तो आपको पता चलता है कि बेस बनाना कितना इंपॉर्टेंट होता है। फिर हम बात करेंगे 5th पॉइंट की, जो कि इमेजिनेशन है। और आप सब जानते हैं कि अगर हम इंसान एक चीज़ इमेजिन करते हैं तो अल्लाह ताला ने हमारे अंदर वो कुव्वत रखी है कि हम उसको हासिल भी कर सकते हैं। अगर आपने इमेजिन कर लिया है तो अल्लाह ताला आपके अंदर वो कुव्वत बर्दाश्त, वो कुव्वत की एनर्जी पैदा करते हैं कि आप उसको हासिल करने के लिए मुसलसल कोशिश कर रहे होते हैं। अब आपकी जो इमेजिनेशन होती है ये 2 तरह की होती है, एक होती है सिंथेटिक, एक होती है क्रिएटिव। अगर आप सिंथेटिक की बात करते हैं तो सिंथेटिक आपकी इमेजिनेशन वो होती है जो कि आपके ओल्ड आइडियाज़, ओल्ड नॉलेज, ओल्ड बिलीव्स को जमा करके जब आप एक नई चीज़ पैदा करते हैं। जैसे कि मैंने ABC की बात की थी, आप ABC को जानते थे, आप रोमन इंग्लिश को जानते थे, उनको मिलाकर जब आपने बोलना सीखा वो आपकी सिंथेटिक इमेजिनेशन है। अगर आप क्रिएटिव की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल ये जो बुक थी ये मैंने पहले कभी भी नहीं पढ़ी थी, लेकिन बुक रिव्यूज़ के प्रोग्राम पर आने के लिए मैंने कुछ टाइम दिया, मैंने इस बुक को थॉरोली रीड आउट किया, मैंने कुछ और इनसाइट्स को भी देखा। तो मतलब जो न्यू आइडिया स्ट्राइक कर रहा है, जो काम मैं पहली बार कर रही हूँ, वो मेरी क्या है, क्रिएटिव इमेजिनेशन है, जो कि हम ह्यूमंस के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। 6th पॉइंट पर मूव करूँगी, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। आपकी डिज़ायर कितनी स्ट्रांग है, आपका फेथ कितना कंप्लीट है। लेकिन अगर आपने प्लानिंग नहीं की है, आपको पता नहीं है कौन सा काम पहले नंबर पर करना है, कौन सा काम दूसरे नंबर पर करना है, कौन सा काम तीसरे नंबर पर करना है, आप एक ऑर्गेनाइज प्लानिंग के बगैर चल ही नहीं सकते हैं। क्योंकि जब तक आप अपने प्लान को ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे ना, आप उसको एग्जीक्यूट करने के काबिल ही नहीं होंगे। अगर मुझे पता है कि मेरी 11 AM पर रिकॉर्डिंग है तो मैंने अपने डे को उस हिसाब से ऑर्गेनाइज करना है कि मैं अपने रिकॉर्डिंग का टाइम मैनेज कर पाऊँ। लेकिन अगर मैंने अपने डे को ऑर्गेनाइज ही नहीं किया है तो मैं कैसे मैनेज कर पाऊँगी, कैसे टाइम मैनेज कर पाऊँगी, कैसे टाइम निकाल पाऊँगी। तो ये बेसिकली एक ट्रिगरिंग फैक्टर होता है जो कि आपको आगे जाने के लिए बड़ा ही हेल्प आउट कर रहा होता है। उसके बाद होता है डिसीजन, द मैस्ट्री ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि कैसे आपने ऑर्गेनाइज करना है। ऐसे कुछ लोग होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में इतने फेल्ड होते हैं कि वो टाइम को प्रॉपर्ली मैनेज नहीं कर पाते, प्रोक्रेस्टिनेटर बन जाते हैं। प्रोक्रेस्टिनेटर कौन होता है, जो अपने कामों को, अपनी चीज़ों को, अपने डिसीजंस को डिले कर रहा होता है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं अगले दिन। तो एक टाइम आता है कि आपका जो इंटरेस्ट होता है ना वो उस काम में बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। सो इट इज़ बेटर फॉर यू बिफोर लूजिंग योर इंटरेस्ट यू आर सपोज टू डू वट एवर हैज़ बीन डन बाय योर साइड। तो आपने टाइम पर करना है, क्योंकि 8th पॉइंट पर हम बात करेंगे परसिस्टेंस की। परसिस्टेंस क्या होता है,
इफ़ यू आर डूइंग समथिंग एंड यू आर सपोज टू डू, यू हैव टू कीप ऑन डूइंग इट। आप उसके ऊपर बार बार अपनी एफर्ट को इम्प्लीमेंट करते रहें, आप कोशिश करते रहें, क्योंकि जो क्विटर्स होते हैं या वो लोग जो फेल्यूर का शिकार होते हैं वो इसीलिए फेल्यूर का शिकार होते हैं क्योंकि वो एक टाइम पर आकर थक जाते हैं और एफर्ट करना छोड़ देते हैं। आपने छोड़ना नहीं है, आपने उन लोगों में शुमार होना है जो कि कोशिश करते हैं सेल्फ रिलायंस के थ्रू, कॉन्फिडेंस के थ्रू, हैबिट्स के थ्रू, कॉपरेशन के थ्रू, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के थ्रू। क्योंकि अगर आप प्रोक्रेस्टिनेटर हैं, आपके अंदर लैक ऑफ इंटरेस्ट आएगा, आप एक क्विटर बनेंगे, आपकी सेल्फ सेटिस्फैक्शन सेटिस्फाइड नहीं होगी, आपके जो प्लान्स होंगे वो ऑर्गेनाइज नहीं होंगे। और सबसे बड़ा खौफ जो होता है फियर ऑफ क्रिटिसिज्म। आपको लगेगा कि लोग आपको क्रिटिसाइज ही किए जा रहे हैं ऑल द टाइम। तो आपको प्रोक्रेस्टिनेटर नहीं बनना, आपको एक परसिस्टेंट पर्सन बनना है। और ये बनने के लिए आपको 4 चीज़ों के ऊपर इंप्लीमेंट करना है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले यू आर सपोज टू डेवलप अ डेफिनेट प्लान। आपको पता होना चाहिए कि आपने करना क्या है। उसके बाद आपने उसको कंटिन्यूस प्रोसेस के थ्रू एग्जीक्यूट कैसे करना है। तीसरे नंबर पर आपने कैसे तमाम नेगेटिव फोर्सेस को एक्सक्लूड करना है अपनी लाइफ से। चौथे नंबर पर हाउ टू स्टे अकाउंटेबल टू द पीपल। आपने लोगों के साथ सिंसियर कैसे रहना है, आपने लोगों के साथ मिलकर काम कैसे करना है, क्योंकि इफ़ यू आर नॉट बीइंग सिंसियर विद द पीपल, इफ़ यू आर नॉट रियलाइजिंग द नीड्स ऑफ द पीपल, यू आर नॉट एबल टू डू एनी मोर वर्क विद देम। आगे हम 9th पॉइंट की बात करेंगे जो कि ड्राइविंग फोर्स है। ड्राइविंग फोर्स हमारे ब्रेन के अंदर एक एलिमेंट होता है जिसको आप स्कैमा बोलते हैं। स्कैमा एक साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू है जो कि आपको बार बार एक पुश फैक्टर प्रोवाइड कर रहा होता है कि आपने अगर ये डिसीजन ले लिया है, यू आर अ स्ट्रॉन्ग मैन एंड यू आर सपोज टू एग्जीक्यूट द प्लान दैट हैज़ बीन रनिंग इनटू योर माइंड। जैसे कि कायद आज़म ने भी फरमाया था कि जब आप एक डिसीजन ले लेते हैं तो आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन की तरह उसके ऊपर स्टिक करें, स्टैंड बाय करें, आप बार बार उसको बदलें मत, क्योंकि अगर आप उसको बार बार बदलेंगे तो आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन नहीं है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं, सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड यानी कि ये एक कनेक्टिंग लिंक होता है जो कि आपके ब्रेन और आपकी थॉट्स के बीच में होता है, जो कि हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि आपका जो थॉट प्रोसेस है और आपका जो ब्रेन है, इनके बीच में लिंक जितना स्ट्रांग होगा आप उतने अच्छे तरीके से रिसीविंग एंड पर भी और सेंडिंग एंड पर भी इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहे होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंटली हम लास्ट स्टेप की तरफ मूव करेंगे जो कि आपकी सिक्स्थ सेंस होती है, उसको हम इंट्यूशन भी बोलते हैं। हम में से बहुत से लोग ये कहते हुए पाए जाते हैं मेरी सिक्स सेंस ने मुझे ये चीज़ इंटीमेट कर दी और मैंने ये काम नहीं करना। और ये सिक्स सेंस हमने स्ट्रॉन्ग कैसे करनी है, इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको मेडिटेशन के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। मेडिटेशन क्या होती है? माइंड डेवलपमेंट। आप अपने आप की ब्रेनस्टॉर्मिंग इतनी स्ट्रॉन्ग कर दें कि आपको पता हो कि आपकी सिक्स सेंस आपको क्या इंट्यूशन दे रही है, आपकी सिक्स सेंस आपको किस डायरेक्शन की तरफ लेकर जा रही है। और यहाँ पर आपको क्रिटिसिज्म से भी बचना है, आपको डाउट से भी बचना है, आपको इंडिसाइसिव एक्शन से भी बचना है, या आपको नेगेटिव फेल्योर से भी बचना है, क्योंकि ये आपकी जो विल पावर होती है या उसको एक्यूमुलेट करके आपके ब्रेन के अंदर इंड्यूस कर रही होती है, जो कि आपको या वो एनर्जी प्रोवाइड कर रही होती है जो कि आपको एक्शन लेने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो डेलिबरेटली आपको अपने डिज़ायर को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, आपको अपने फेथ को कॉम्पिटेंट और कंप्लीट रखना है, क्योंकि अगर आप ये दो चीज़ें नहीं करते, बिकॉज दीज आर द स्टार्टिंग पॉइंट्स, और अगर आपकी स्टार्टिंग ही स्ट्रॉन्ग नहीं है तो डेफिनेटली इन द मिडल ऑफ द वे आप कहीं पर भी जाकर थक जाएंगे और आप कंसिस्टेंटली अपना काम नहीं कर पाएंगे। तो थिंक एंड ग्रो रिच के अंदर हम मॉनिटरली अफेक्शन की बात नहीं कर रहे, पैसा अट्रैक्ट करने की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कि कैसे आपने अपने डिज़ायर को, अपनी फेथ को, अपने डिसीजंस को इतना स्ट्रांग रखना है कि आप अपने पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स को एक स्ट्रांग पर्सन की तरह लेकर मूव कर सकें। तो बेसिकली अगली एपिसोड के अंदर हम इंशाल्लाह इसी तरीके की कोई एक बुक लेकर आएंगे जहाँ पर हम बात करेंगे कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट या पर्सनल सक्सेस लिटरेचर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ तक के लिए साउथ टुडे से इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।